हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स पार्ट थर्ड, जिसमें गाइस पिछले सप्ताह के आपको टोटल 60 प्रश्नों के साथ मैं मिलूँगा, जिसमें गाइस आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय मिलेगा। आपने अपनी लाइव चैट में गाइस इन आंसर को देना है। तो गाइज आई होप कि आप सब ने संडे बोनंजा टेस्ट को एंजॉय किया हो और जिन जिन स्टूडेंट्स की आंसर की मेरे पास पहुंची है उन सब का गाइज रिजल्ट ट्यूसडे लेट इवनिंग आपके पास पहुंच जाएगा। तो गाइज चलते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और गाइज पहले प्रश्न पर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। तो गाइज आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जिसके लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे मेरे द्वारा क्वेश्चन बोलने के बाद। तो देखते हैं गाइज किन किन स्टूडेंट्स के कितने कितने सही होते हैं। मैं आपके साथ लाइव चैट में बना हुआ हूँ। तो गाइज चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के ऊपर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाढ़ चेतावनी प्रणाली का नाम बताना है जो संयुक्त रूप से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सीएम और हर्षवर्धन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा मुंबई में शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है गाइज आई पिक, आई सेफ, आई वेदर और आई फ्लॉस। तो गाइज आपको मिलते हैं 15 सेकंड और इस 15 सेकंड में आप अपना जवाब दे दीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ जी गाइज, तो टाइम आपका समाप्त होने वाला है और अब देखते हैं गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइज आई फ्लॉस। ध्यान रखिएगा कौन है, आई फ्लॉस, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में गाइज मैंने आज थोड़ा सा आपके लिए कुछ रिव्यू लेकर आया हूँ गाइज इसी के अंदर, तो वो आप वीडियो समाप्त होने के बाद गाइज पढ़ लीजिएगा इसी के अंदर। यस गाइज ये देख लीजिए आप, ये मैं पूरा का पूरा रिव्यू लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो समाप्त होने के बाद इसे पढ़ लीजिएगा पूरी की पूरी रूपरेखा। चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइज क्या कहता है, निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा गठित 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख कौन है। आपके ऑप्शन है सचिन चतुर्वेदी, पीके मोहंती, लिली वडेरा और एससी मुर्मू। तो गाइज आपका समय शुरू होता है अब 15 सेकंड के लिए। लाइव चैट में मैं आपके साथ बना हुआ हूं, लाइव चैट में आंसर दे दीजिए सभी जने। यस गाइज आपका समय समाप्त और अब देखते हैं गाइज कि इसी के अंदर इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाइज यस पी के मोहंती। ध्यान रखिएगा पी के मोहंती इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है गाइज, और ये इसकी रूपरेखा है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा वीडियो के समाप्त होने के बाद। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एग्जाम आप सबको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ने हाल ही में पेयजल योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मलावी को आप सबको पता है $215.68 मिलियन की क्रेडिट लाइन LOC आप सबको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल प्रदान की है। एग्जाइम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एग्जाइम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन, आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए। 15 सेकंड का समय है आपके लिए, आप सबको बता देना है। यस गाइस देखते हैं किसका कितना कितना सही होगा। हाँ जी गाइस देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइस मुंबई। ध्यान रखिएगा, और आप सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, आप सबको पता है। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, और फोर्थ पर जाने से पहले गाइस इसकी एक रूपरेखा है वो आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है। आपके ऑप्शन है नैन्सी रोमन, कैथी सुल्विन और पैगी वेटरसन और स्टेफनी विल्सन। तो गाइज आपको बताना है इसका सही आंसर, आपका समय शुरू होता है अब। यस गाइज समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है। यस गाइज हाँ जी लाइव चैट में बने हुआ हूं मैं आपके साथ, और आप भी मेरे साथ बने हुए हो, तो फटाफट अपने आंसर दीजिए। यस गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइज कैथी सुल्विन। ध्यान रखिएगा
कैथी सुल्वेन समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली क्या बनी है, पहली महिला बनी है। तो चलते हैं गाइस हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 पर जाने से पहले आप सबको पता है, ये पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर 3 बोमन ईरानी और ऑप्शन नंबर 4 ओम पुरी। तो गाइस बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। यस गाइस, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो गाइज आपका समय समाप्त हो चुका है। और समय समाप्त होने के बाद गाइज इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, पंकज त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी याद रखिएगा। और बिहार के बारे में यहाँ पर हुई है तो मुझे आप लाइव चैट में बता दीजिए कि बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इम्तियाज जुर्माहान को किस म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बीएनपी परिवास एसेट मैनेजमेंट इंडिया और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो गाइज आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आपका समय शुरू हो चुका है। यस गाइज, इम्तियाज जुर्माहान, ध्यान रखिएगा, अच्छा नाम है। हाँ जी गाइज, तो गाइज इसका सही आंसर है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ध्यान रखिएगा, इस म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 7 पर। और 7 पर जाने से पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताना है आपको, जो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताना है गाइज कि स्वास्थ्य और कल्याण, ध्यान रखिएगा कौन सा है, आप सबको पता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऐसा कौन सा सप्लाई चेन है। आपका समाप्त होने वाला है समय गाइज, बता दीजिए फटाफट। यस, इसका सही आंसर है गाइज आरोग्य पथ। ध्यान रखिएगा कौन सा है, आरोग्य पथ। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले गाइज आप सबको पता है मैं बारी बारी बोल रहा हूँ तो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बाद में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है गाइज कि किस संगठन ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए जर्म क्लीन नाम का शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है। किस संगठन ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए जर्म क्लीन नाम का शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। आपका समय शुरू होता है अब। यस गाइस, 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको 20 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चनों के लिए कोई टाइम नहीं है। जी हाँ गाइस, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइस DRDO। ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। देख लीजिएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हाल ही में खबरों में रहने वाले वसंत राय जी किस खेल से जुड़े हुए हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वसंत राय जी किस खेल से जुड़े हुए हैं। यस गाइस, ऑप्शन ए फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट। समय आपका शुरू हो चुका है गाइस, आपको बताना है इसका सही आंसर कि वसंत राय जी किस खेल से संबंध रखते हैं। यस गाइस, वसंत राय जी, यस गाइस, इसका सही आंसर है क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ध्यान रखिएगा किससे संबंध रखते हैं, क्रिकेट से। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहले आप ये देख लीजिए। आप सबको पता है भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी दाएं हाथ के बल्लेबाज का दक्षिणी मुंबई के वालकेश्वर में उनके आवास पर बुढ़ापे के कारण 100 वर्ष की आयु में क्या हो चुका था, निधन हो गया था। इनका जन्म कब हुआ है गाइस, आपके सामने है। आप सबको पता है इनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर 26 जनवरी 1920 को। तो गाइस ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आनंद मोहन जुत्शी गुलजार देहलवी, जिनका जून 2020 में निधन हो गया था गाइस,
किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? आपको बताना है, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ जी गाइस, समय समाप्त होने वाला है। 15 सेकंड कुछ भी नहीं होते हैं गाइस। यस, इसका सही आंसर है गाइस उर्दू। ध्यान रखिएगा, उर्दू से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? उर्दू से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। उससे पहले इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज IGX, ध्यान रखिएगा, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया था। IGX का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गाइज आपको बताना है, इंडियन गैस एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपका समय शुरू होता है। हाँ जी गाइस, तो समय समाप्त होने वाला है आपका। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप सभी लाइव चैट में दे रहे हैं। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर, और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा गाइस। ये सबसे मेन चीज़ है जो मैं आपको इस बार दे रहा हूँ इसके अंदर ही। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, EPFO ने हाल ही में एक बहुस्थान दावा निपटान सुविधा शुरू की है। EPFO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आपको बताना है, EPFO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऑप्शन ए आपके सामने है, बी है, सी है और डी है। यस गाइस, समय आपका शुरू हो चुका है। आपको बताना है इसका सही आंसर, EPFO किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हाँ जी गाइस, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है गाइस लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पर। आई होप कि आप लाइव चैट में आंसर दे रहे होगे गाइस। और सभी जने बताइए कि कल का जो संडे बोनंजा टेस्ट था वो आपका सबका कैसा रहा, और कौन कौन ये कहता है कि सर मेरे आउट ऑफ आउट, यानी कहने का मतलब 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। तो बता दीजिए कौन कौन लाइव चैट में। जी हाँ गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, ध्यान रखना, कितने तक के लिए? कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। यस गाइस, ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। समय आपका शुरू हो चुका है, समाप्त भी होने वाला है गाइस, फटाफट। यस, जी हाँ गाइज, इसका जो सही आंसर है गाइज वो है कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 पर जाने से पहले आप इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको बोला नहीं है गाइज, ये आपके लिए है। आप इसको पढ़ लेना बाद में जब हम इसको समाप्त कर लेंगे इस पूरे टॉपिक को। चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस देश के मानव रहित समर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बना दिया है? तो बताना है गाइज आपको कि किस देश के मानव रहित समर्सिबल ने हाल ही में। यस गाइज, समय शुरू हो चुका है आपका, 15 सेकंड का समय मिलता है। 20 क्वेश्चन का है गाइज आपके पास, मैं बता दूं आपको, और 40 क्वेश्चन के आपके वन लाइन क्वेश्चन है। जी हाँ गाइज, इसका सही आंसर है चाइना। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइज चाइना। तो इसको याद रखिएगा गाइज, इंपॉर्टेंट है। यस गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है गाइज, देखिएगा। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपको बताना है गाइस, AM जुत्सी गुलजार, जावेद अख्तर, मोहम्मद इकबाल और मजहर इमाम। समय शुरू होता है आपका। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है गाइस, ध्यान रखिएगा। यस, इसका सही आंसर है गाइस AM जुत्सी गुलजार। ध्यान रखिएगा, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, AM जुत्सी गुलजार। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर आप जाने से पहले इन चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, आप सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है? ऑप्शन ए पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, देना बैंक, पीएमसी बैंक और यूको बैंक। तो बताना है गाइज आपको इसका सही आंसर क्या है। आपका समय भी लगभग समाप्त होने वाला है गाइज। मैं बीच में शुरू इसलिए कर देता हूँ समय, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते रहते हो आप सब जने। जी हाँ गाइज, इसका सही आंसर है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान रखिएगा, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान रखिएगा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो 17 आपके सामने है गाइज। बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत, आप सबको पता है, अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी। उनकी पहली फिल्म का आपको बताना है गाइज नाम, कि पहली फिल्म का नाम क्या है। तो गाइज बता दीजिए सभी जने। ऑप्शन ए रवाता, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, काई पोचे और पीके। तो गाइज बता देना है आपको। फिर इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यस जी, बिल्कुल सही है, काई पोचे। ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर है इसका? काई पोचे। आपको बता दें कि जो रवाटा थी गाइज, ये 2017 में आई थी। एम एस धोनी गाइज 2016 में आई थी। और पीके गाइज 2014 में आई थी। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली जो फिल्म थी वो इनकी थी काई पोचे। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 18 पर। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। ये पढ़ लीजिएगा गाइज पूरी की पूरी। यस गाइस, 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है? आपको बताना है गाइस, 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है? फटाफट। यस, 15 सेकंड का समय है गाइस आपके पास, फटाफट दे दीजिए आंसर। यस गाइस, आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है, आप सबको पता लग गया होगा, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने मास्क डे के रूप में इसे मनाया है। ध्यान रखिएगा 18 जून को, क्योंकि आम जनता को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या बनाया गया है? कर्नाटक सरकार ने मास्क दिवस मनाया है। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है गाइस? होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने सरल नाम की एक सस्ती हाउसिंग लोन योजना शुरू की है। होम फाइनेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने सरल नाम की एक सस्ती हाउसिंग लोन योजना शुरू की है। ऑप्शन ए आपके सामने है आईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिपिको होम फाइनेंस लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आपका समय भी गाइस समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, आप सबको पता है। यस गाइस, समय समाप्त हो चुका है। तो गाइस अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है गाइस। तो देख लीजिए, इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपके लिए। शहरी और ग्रामीण घरों के वित्त देने के लिए, ध्यान रखने का, एक विशेष किफ़ायती आवास ऋण योजना सरल शुरू की गई है। ध्यान रखना, लाभार्थी महिलाओं, निम्न मध्यम और आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है। अच्छा गाइस, एक बात बताइए, कितने जने ऐसे हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको डेली करंट जीके के लिखते हैं वो आप लिख रहे हो अपनी नोटबुक में? थंब का निशान बना के भेजिए फटाफट लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है गाइज आपकी स्क्रीन पर, जो कि आज का वन लाइनर्स के पहले वाले जो क्वेश्चन है गाइज 20 क्वेश्चन तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गाइज हम शुरुआत करेंगे वन लाइनर, जिसमें कोई टाइम सीमा नहीं होगी। मैं फटाफट आपको आंसर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा तुर्की से प्रथम व्यक्ति यूएनजीए अध्यक्ष बनने के लिए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है मारिया फर्नांडा, तिजानी मोहम्मद बंदे, उसके बाद गाइस पीटर थॉमसन और वोल्कान बोजकिर। ध्यान रखिएगा, आपका समय भी गाइस समाप्त होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके सामने है, तुर्की से वोल्कान बोजकिर। ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या है गाइस, सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
तुर्की से वोल्कान वोजकिर 69 ईयर के हैं गाइस, जिनको 75 में यूएन, ध्यान रखेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह इस पद को धारण करने वाले पहले तुर्की हैं गाइस, ध्यान रखेगा। वह 1 साल के लिए पद संभालेंगे। 15 सितंबर 2020 को वार्षिक सत्र खुलने पर वोल्कान वोजकिर तिजानी मोहम्मद बंदे सफल होंगे, ध्यान रखिएगा गाइस। यानी वो हट जाएंगे और बनेगा कौन? वोल्कान वोजकिर। तो गाइस आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लाइनर के ऊपर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है गाइस। हाँ जी गाइस, तो देखिएगा आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट आपके सामने 5 क्वेश्चन है गाइस पहले। तो इन 5 क्वेश्चंस के गाइस फटाफट आपने जवाब देने हैं अपने लाइव चैट में। पहला क्वेश्चन, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की, ध्यान रखेगा, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां पर भेजेगा। आपको बताना है गाइस उस देश का नाम। यस गाइस, उस देश का नाम बताना है जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा। लाइव चैट में बता दीजिए इसका सही आंसर। यस गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। यस आया नहीं है। यस गाइस, इसका सही आंसर है इंडिया, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको बताना है गाइस। तो आपको बता देना है गाइस कि कौन सा देश एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। यस गाइस, लाइव चैट में फटाफट, टाइम कुछ नहीं है, फटाफट जो दे देगा आंसर पता लग जाएगा। इसका सही आंसर है गाइस बहरीन, ध्यान रखेगा। इसका सही आंसर क्या है गाइस? बहरीन, ध्यान रखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? आपको बताना है गाइस कि कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा पूर्व क्रिकेटर है, सॉरी कौन सा पूर्व कप्तान है, ध्यान रखिएगा। यस गाइस, तो आपको बता दें गाइस का सही आंसर है IM विजयन, ध्यान रखिएगा, IM विजयन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय निर्यात आयात एग्जाइम, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? आपको बताना है गाइस कि भारतीय निर्यात आयात किस देश को भारत सरकार की ओर से, बताना है गाइस। इसका सही आंसर है गाइस, बता देता हूं, मलावी देश को। किस देश को? मलावी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए, जल्दी बताया कीजिए गाइस, फटाफट आंसर। खादी के ब्रांड एम्बेसडर, इसका सही आंसर है गाइस, बता देते हैं, पंकज त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी। यस गाइस, और एक दूसरी बात गाइस, जो संडे बोनंजा टेस्ट में जो स्टूडेंट नहीं आया, मैं उनके लिए खासकर एक बात बता दूं। देखिए गाइस, अगर आप इसलिए अपनी आंसर की को नहीं भेजते हो कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आएंगे, तो देखो ये बहुत गलत बात है। आप जब एक बड़े पेपर में बैठते हो तो गाइस वहाँ पर भी तो सर आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं ना। तो गाइस आप इस चीज़ को सोचकर, आप कई जनों ने पेपर तो जरूर दिया होगा लेकिन आपने मुझे आंसर की नहीं भेजी क्योंकि सर हमारा पेपर ही अच्छा नहीं हुआ। तो ये बातें गाइस मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी कल। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर हमारे अगली स्लाइड पर 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने देखिए गाइस। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपको बता देना है इनके सभी के आंसर। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध, ध्यान रखने का, कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो गाइस इसका सही आंसर है पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? गाइस बताना है आपको, कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो गाइस इसका सही आंसर है 57
5714 करोड़, ध्यान रखिएगा 5714 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है गाइज, ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज इसका सही आंसर है 18 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? आप सबको पता है, अभी बताया था, भारत। यस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेस लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो गाइज इसका सही आंसर है म्यूनिक, ध्यान रखिएगा। कौन है? म्यूनिक ने 8वीं बार, ध्यान रखिएगा, बुंडेस लीग का खिताब अपने नाम किया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये शुरुआत कब हुई थी। चलते हैं गाइज अगले स्लाइड के ऊपर। हमारी अगली स्लाइड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? आपको बताना है किस शहर के रेलवे स्टेशन ने। तो गाइज इसका सही आंसर है पुणे रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा, पुणे रेलवे स्टेशन। अगले पे चलते हैं। वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे, ध्यान रखिएगा, कौन? मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है, आपको बताना है वह देश कौन सा है? तो गाइज इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा, कौन है? न्यूजीलैंड। अगले चलते हैं। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं एआई, ध्यान रखिएगा, आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित कर दी है? गाइज आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है गाइज आईआईटी खड़गपुर, ध्यान रखिएगा, क्या है? आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है गाइज। तो इसका सही आंसर है गाइज 15 जून, ध्यान रखिएगा। जो साथ उत्तर दे रहे हैं गाइज, मजा वहीं पर ही है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या रख दी गई है? गाइज तो इसका सही आंसर है 70 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 70 वर्ष, यानी 70 ईयर। तो गाइज ध्यान रखिएगा, और जो इनके आंसर है गाइज, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूं मैं। इसका सही आंसर है पुणे। कौन सा है? पुणे रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा। तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 16th नंबर। देखिए गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेज दिया है? यस गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेज दिया गया है? किस राज्य सरकार ने? तो गाइस आपको बता दें, इसका सही आंसर है असम राज्य सरकार ने। किसने किया है? असम राज्य सरकार ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है? तो गाइस इसका सही आंसर है 9 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 9 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, ध्यान रखिएगा, ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी कर दिया है? तो गाइस कितनों को कर दिया है? 5 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च कर दिया है? किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइस इसका सही आंसर है, आप सबको पता है, आरोग्य पथ। कौन सा पथ गाइस? आरोग्य पथ, ध्यान रखिएगा, बताया था पिछले क्वेश्चनों में। फिलीपींस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका सही आंसर है शंभू, ध्यान रखिएगा, एस कुमारन। ये गाइस ध्यान रखिएगा, शंभू एस कुमारन। तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस हमारे? 20 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा गाइस, जिन जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको लिख लिख के दे रहा हूँ।
याद रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। 21 नंबर क्वेश्चन गाइस, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त कर दिया है? किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त कर दिया है? तो गाइस आपको बता दें कि पहली जो महिला है वो बता देता हूँ आपको मैं, वो है कैथी। कौन है गाइस? कैथी, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम लिख देता हूँ, कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बताने की जरूरत नहीं है वैसे गाइस आपको, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? सबको पता है, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर है 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? आपको बताना है। तो गाइस आपको बता दें कि जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम है वो 108 पर है। किस पर है? 108 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो गाइस आपको बता दें, बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। भारत बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो कि आपके सामने। अगर गाइस इनमें कुछ क्वेश्चनों में अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो आगे पीछे, तो गाइस आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हो या पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि सर इसका क्वेश्चन ये आंसर हो सकता है। तो गाइस मैं चेक कर लूँगा, बाकी सही है, गलती कुछ भी नहीं है। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो गाइस बताना है आपको कि 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर कहाँ पर मिला है। यानी मिला तो आपको पता ही है, ओडिशा की महानदी में है, लेकिन कितने साल पुराना? तो गाइस इसका सही आंसर है 500 साल पुराना। टेलीग्राम क्विज आप सबको पता होगा, जो हमेशा होती है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। और गाइज आज की जो टेलीग्राम क्विज है आप सबको पता है ना, रीजनिंग की है, जो कि 9 o'clock यानी रात के 9 बजे शुरुआत होगी आपके डिस्कस ग्रुप, अपने डिस्कस ग्रुप पर स्टडी विद जसदीप सर। ध्यान रखिएगा। हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है गाइज बसंत राय जी। कौन से हैं? बसंत राय जी। यस गाइस, बसंत राय जी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यस गाइस, 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें, AM जुत्शी गुलजर। ध्यान रखिएगा, AM जुत्शी गुलजर, ध्यान रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दी है? पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है यस गाइस, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। आप सबको पता है, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, ये गाइस ध्यान रखिएगा, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, और टोटल 40 क्वेश्चन है गाइस हमारे, 1 लाइनर। ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों जो मैं लेकर आया हूं। बट गाइस ध्यान रखिएगा, आज मैं आपके सामने रूबरू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके टेस्ट की कॉपियों पर और आपके टेस्ट के ऑनलाइन सिस्टम पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से बना दिया है गाइस, क्योंकि आपको क्लास देनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पिछले 10-11 दिन से हम करंट जीकर लेकर नहीं आ रहे हैं। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 31, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो गाइस इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। यस गाइस, ग्रीम हिक। ध्यान रखिएगा, कौन है? ग्रीम हिक, याद रखिएगा, ग्रीम हिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों में वापस लेने की योजना
की पुष्टि कर दी है। आपको उस देश का नाम बताना है गाइज। उस देश का नाम है जर्मनी। ध्यान रखिएगा, जर्मनी देश को कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो गाइस इसका सही आंसर है नेपाल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो गाइस आपको बता दें 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो गाइस इसका सही आंसर है 4%। ध्यान रखिएगा, 4% संकुचित होने का क्या है अनुमान है। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है गाइस, देखिएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी अधिकतर किस देश को दे दिए हैं? आपको बताना है। तो गाइस इसका सही आंसर है भारत देश को दे दिए हैं। किसको दे दिए हैं? भारत देश को दे दिए हैं, हमारा प्यारा भारत। आगे, जियो प्लेटफॉर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने 2.32 ध्यान रखिएगा फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म में? तो गाइस आपको बता दें 11,367 ध्यान रखिएगा करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो गाइस इसका सही आंसर है तमिलनाडु। क्या कर दिया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन रह चुके हैं। विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस इसका सही आंसर है 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? नेगेटिव गाइस समझते हो ना, माइनस में रहने का अनुमान लगाया है। तो वो है हमारा प्यारा भारत। इंडिया देश को लगाया है गाइस की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का क्या है अनुमान है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का सेशन, आपको बता देना है गाइस अपने कमेंट बॉक्स में, अपने लाइव चैट में। और गाइस मिलते हैं कल एक नए सवेरे के साथ नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए गाइस अलविदा।